Hello and welcome to my YouTube channel. This is अक्षरा फिजिक्स क्लास और यहाँ पर मैं क्लास 11 से ड्राइव कर रही हूँ इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. तो बिफोर दिस आई एक्सप्लेन्ड v is equal to u plus at, first equation of motion, and now from the same graph I am going to drive s is equal to ut plus half at square. This is what? This is your डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप. इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. यू कैन से पोजीशन टाइम रिलेशन और डिस्टेंस टाइम रिलेशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है पोजीशन टाइम रिलेशन और यू कैन से डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप. अब यहाँ पे मैंने सेम ग्राफ रखा जो मैंने पहले यूज किया कि लेट्स कंसीडर ए पार्टिकल इज एट पॉइंट ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड लेट यू इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी. नाउ दिस पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए एंड एट टाइम टी इट रीचेज एट पॉइंट बी. बी पॉइंट पे पहुंचा, देन इट्स वेलोसिटी इज v, जो भी है. अब हम मानते हैं इस केस में फर्स्ट में जब मैं कर रही थी वेलोसिटी टाइम रिलेशन तो मैंने लिया कि व्हेन इट रीचेस फ्रॉम ए टू बी इट एक्सेलरेट्स. ये एक्सेलरेट हुआ क्योंकि u इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी एंड v इज इट्स फाइनल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेट हुआ. तो तब मैंने वहां पे फॉर्मूला यूज किया कि वो जो एक्सेलरेशन थी दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. बट नाउ मेरी सेकेंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. तो सेम सिचुएशन जब ये a से b तक पहुंचा तो अब मैं लूंगी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इट. a से b तक हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड. एक्सेलरेट तो हो ही रहा है व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम a टू b, इट इज एक्सेलरेटिंग. एक्सेलरेट हुआ एंड एक्सेलरेट हुआ और साथ में हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू बी. तो सेम हमारे पास लेट्स कंसीडर ए पॉइंट पार्टिकल. लेट्स कंसीडर ए पार्टिकल एट पॉइंट ए एट टाइम t is equal to 0 and then it reaches at point B at time t. So distance covered by it, यहां पे लिख सकते हैं आप लेट u be its initial velocity, v be its final velocity and a be acceleration produced. Now when it goes from a to b, so distance covered by it. Now distance जो कवर कर रहा है ये from a to b, अब हम उसके बारे में देखेंगे. तो डिस्टेंस जो इसने कवर किया है a से b तक वो ये है और ये डिस्टेंस हम क्या लेंगे, एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. a से b तक गया तो ये जितना है ये डिस्टेंस कवर किया तो हम इसको लेंगे इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब आप एरिया को देखो, यहां पर जो हमारे पास एरिया है यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो देखो ये क्या एरिया है, ये एक ट्रिपेजियम है बट यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है प्लस दिस इज ए रेक्टेंगल. तो पहले मैंने ले लिया एरिया ओ ए बी डी
ओ ए बी डी, ये एरिया। लेकिन अब ये एरिया देखिए, ये एक ट्रायंगल प्लस एक रेक्टेंगल, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आपकी OAED। सिंपल, हमारे पास एरिया ले लिया, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है, तो दोनों को मिला के टोटल एरिया आ रहा हमारे पास। अब हमें पता है एरिया जो है ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस प्लस एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब पीछे मैंने ऑलरेडी मेंशन किए थे, यहां पर फिर से मेंशन करती हूं, ये हमारे पास अब हमें इसकी वैल्यूज चाहिए। तो देखो सीधी सी बात पता है हमारे पास, देखो ये है OA, सिंस OA इज इक्वल टू ED एंड दैट इज इक्वल टू U, क्योंकि ये 0 है यहाँ पर और ये U है तो U माइनस 0 U आएगा। सेकेंड दिस BD, तो OC जो है दैट इज इक्वल टू BD एंड दिस इज इक्वल टू V, फाइनल वैल्यू V, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0, ओरिजिन 0, तो V माइनस 0 0। नाउ BE है आपकी V माइनस U, ये पूरा V और ये U, V में U माइनस किया तो आपके पास BE आ गया, और OT ये वैल्यू यहाँ पे 0 और ये T है, तो आपके पास देखिए O यहाँ पे D, OD इज इक्वल टू AE एंड दैट इज इक्वल टू T, ये T है ये 0 है, तो नेट वैल्यू कितनी हो गई आपके पास T माइनस 0T, और ये इसके इक्वल है, सो लिख लिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन वैल्यूज को, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास ये AE इंटू हाइट BE, ये प्लस लेंथ। अब रेक्टेंगल की बारी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ है इसकी T और ब्रेड्थ है इसका U, तो ये हमारे पास OD, पहले लिख लीजिए OD इंटू ED, ये। अब हमारे पास वैल्यूज हैं हाफ इंटू AE आपका है T इंटू BE आपका V माइनस U, पुट की आपने वैल्यू, प्लस OD आपके पास यहाँ पे आया T इंटू ED का वैल्यू आपके पास आ रहा है U, तो अब देखिए ये क्या बना, हाफ V माइनस U इंटू T प्लस UT, S इज इक्वल टू, अब ओपन करेंगे यहाँ पे हम, ये S इज इक्वल टू हाफ V माइनस U इंटू T प्लस UT। अब देखिए बाकी तो इक्वेशन बन रहा है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, तो अब हमारे पास V नो, हमारे पास ऑलरेडी पता है A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब यहां पर हमारे पास V माइनस U की वैल्यू आ रही है 80, इट इंप्लाइज V माइनस U, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब्सटीट्यूट, लेट इट बी नंबर 1 इन 1 में सब्सटीट्यूट करिए, तो S इज इक्वल टू हाफ 80, V माइनस U की वैल्यू 80
into t plus ut. It implies s is equal to ut, this ut plus half a t square. This is your distance time relationship. So thank you. Please keep on watching my videos, like my channel, subscribe it. Thank you, thank you, thank you.